हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पुनः एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ आपसे बातचीत करने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु आप सभी को आशीष दे और मेरी प्रार्थना है कि आप यूं ही मुस्कुराते रहें, प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। आइए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कार्यों को लेके। अक्सर हमने ये देखा है कि लोग अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए कामों के प्रति काफ़ी चिड़चिड़े और कुड़कुड़ाने वाले बन जाते हैं। जो जिम्मेदारी दी गई है या जो कर्तव्य हमारे हैं उन कामों को देखते हुए कई बार हम ऐसे कुड़कुड़ाने वाले हो जाते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं कि उन कामों को देखकर कई बार हमें चिड़चिड़ाहट आती है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही क्यों है, मुझको ही ये सब काम क्यों करना, ये काम मेरा नहीं है, ये दूसरे का है। ऐसे कई बार आप अक्सर लोगों के जीवन में आप देखते होंगे और आपने भी कई बार कुछ ऐसा ही रुख अपनाया होगा। लेकिन अब की बात, जब जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जो काम प्रभु ने आपको सौंपे हैं, उसे प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सो आइए जुड़े रहें, बने रहें, प्रभु के वचन में आशीष को पाएं और वचन में चलें। मेरे प्रियो, जैसा कि मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका 3रा अध्याय 23 पद की ओर आज आपके ध्यान को मैं केंद्रित करूंगा। जैसा मैंने अभी अभी कहा कि अक्सर अपने कामों को लेकर लोगों को कुड़कुड़ाते हुए देखा गया है और कभी ना कभी हम भी कुड़कुड़ाए होंगे। जो जिम्मेदारी, जो काम आपको दिया गया होगा, या पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने कहा कि आज तुम्हें अपने कमरे को साफ करना है, या पेरेंट्स ने कहा होगा कि आज खाना तुम्हें बनाना हो, फिर शुरुआत होती है कुड़कुड़ाहट की। अक्सर बड़े लोगों को भी हमने कुड़कुड़ाते देखा है। जब हम कामों को करते हैं तो हम कहते हैं ये काम मुझको ही क्यों सौंपा गया, ये क्या मेरा ही काम ये है, क्या तुम नहीं कर सकते? और फिर शुरुआत होती है कुड़कुड़ाहट की, चिड़चिड़े स्वभाव की, दिन को खराब करने की और अपने जीवन से अपने आप को, अपनी खुशियों को चुरा लेने की। लेकिन अब की ऐसा मौका नहीं आने दें, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रभु के वचन से। परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में क्या कहता है? जब आप अपने जीवन में ये प्रश्न करते हैं, जब आप ये सोचते हैं क्या ये मेरा ही काम है, अक्सर हम कामों को लेकर इस सोच के साथ करते हैं कि जिन कामों को मुझे दिया गया है, उन कार्यों को जब मैं कर रहा हूं तो लोग मेरी प्रशंसा करें, और हम लोगों की प्रशंसा को ज्यादा चाहते हैं। अगर किसी काम को लेकर आपकी प्रशंसा की गई है तो आप बड़े तारीफ, अपने जीवन में उन तारीफों को पाके बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन कई बार जब आपके कामों के प्रति आपकी तारीफ नहीं की जाती तो आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। फिर शुरू होता है दौर शिकायतों का और अपनी हर एक उन शिकायतों को करने का कि क्या मैंने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, अब की बार जब आप कार्य करें तो यह सोच कर करें कि हर एक काम प्रभु की ओर से दिया गया है। मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं? अक्सर हमने ये देखा है कि लोग अपने जीवन में जब कामों को करते हैं तो इस उद्देश्य के साथ करते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनको सराहें। लेकिन अब की बार जब आप काम करें तो यह सोचकर नहीं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, पर यह सोच के कि प्रभु ने आपको वो जिम्मेदारी दी है, वो काम सौंपा है और उसे बड़े खुशी खुशी आप अपने जीवन में करें। जब आप वचन में आएंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर का दृष्टिकोण कार्यों के प्रति बहुत अलग है मेरे और आपके जीवन से। जैसे मेरा और आपका दृष्टिकोण अपने कामों को प्रति, फिर चाहे वो हमारे पढ़ाने का काम हो, ऑफिस का कार्य हो, या आप शिक्षक हो, या अध्यापिका हो, या प्रोफेसर हो, या ऑफिस में कहीं आप कार्य कर रहे हो, हर एक को जब मैं देखता हूं तो इस बात को पाता हूं कि हर शख्स अपने जीवन में अपने कामों के प्रति बड़ा सजग और सतर्क होकर जब काम करता है तो इस उद्देश्य के साथ कि दूसरी उसकी प्रशंसा करे। लेकिन जब प्रशंसा नहीं होती तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण बहुत अलग है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो जिम्मेदारी चर्च की सेवकाई है, चर्च की पासवानी की सेवकाई है जो हमको सौंपी गई है, तो शायद एक पासवानी की सेवकाई ही एक आध्यात्मिक काम है। शायद जो कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है वही आध्यात्मिकता का काम कर रहे हैं, या वही एक आध्यात्मिक कार्य है। नहीं मेरे प्रियो, जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको आपके परिवार की दी है, आपकी नौकरी पेशा में आपको दी है, ये प्रभु की ओर से दिया गया काम है। इसे कुड़कुड़ा कर नहीं, पर बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ आप करिएगा। अब की बार जब आप काम करें तो इस वचन को जरूर स्मरण करें। जब आपके मन में ये विचार आए, या आपका स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो, कुड़कुड़ापन सा हो कि काम नहीं हुआ है, कार्य समय से नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों किया गया है, ये मेरा ही काम है क्या, मुझे ही करना है क्या, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। लेकिन उस काम को बड़े आनंद के साथ करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु का वचन मुझे सिखाता और उसका दृष्टिकोण बहुत अलग है। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय 23 पद में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो, वचन लिखा है जो कुछ तुम करते हो, ये मुझसे और आपसे बात कर रहा परमेश्वर का वचन, तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं। अभी अभी मैंने आपसे कहा अक्सर हम अपने कामों को यह सोचकर करते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, मनुष्यों को दिखाने के लिए हम अपने कामों को करते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार प्रभु का वचन कहता है यह सोचकर मत करो कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, परंतु
प्रभु के लिए करते हो। अब की बार जब आप अपने कामों को करें, फिर चाहे वो आपका स्कूल जाने का काम हो, एक शिक्षिका का काम हो, एक अध्यापिका का कार्य हो, या टीचर हो, प्रोफेसर हो, या स्टूडेंट हो, आपकी पढ़ाई लिखाई का काम हो, या आपको पेरेंट्स ने आपकी जिम्मेदारी दी कि अब आज कमरे को तुम्हें साफ करना है, या पेरेंट्स माता पिता जो हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो जिन्हें जिम्मेदारी है घर परिवार की या कामों को करने की, और उन छोटे मोटे कामों को करके अगर हम चिड़चिड़े से हो रहे हैं, तो ये वचन मेरे और आपके लिए है कि मैं और आप अपने स्वभाव में एक तब्दीली लाएं, उन कामों को लेके चिड़चिड़े ना हो। और अगर उस काम को कर रहे हैं तो चिड़चिड़े स्वभाव को होकर उस काम को ना करें, पर खुशी और आनंद के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कह रहा है जो कुछ तुम करते हो, फिर चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, फिर चाहे वो खाना बनाने का काम हो, या घर में झाड़ू लगाने का कार्य हो, या पोंछा लगाने का काम हो, फिर चाहे आपको कोई और भिन्न भिन्न कार्य आपके क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, उसे बिना कुड़कुड़ाए करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर यह सोचते हुए कि प्रभु ने आपको यह जिम्मेदारी, ये कार्य सौंपा है। आगे लिखा है, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, तब हम और आप अपने जीवन में उस आशीष को पाते हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, फिर चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है, और उन जिम्मेदारी के साथ घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और उन घर की जिम्मेदारियों को आपको और मुझको ही तो पूरा करना है। अगर हम कुड़कुड़ा के करेंगे तो हमारे घर में वो सुख, चैन और आनंद खो जाएगा, लेकिन अगर हम खुशी के साथ करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए उन कामों को करेंगे, तो हमारे घर में आनंद होगा, खुशहाली होगी, और हम अपने जीवन में उस आनंद को पाने पाएंगे। सो अब की बार जब काम आप करें तो कुड़कुड़ा कर नहीं, पर आनंद के साथ करें, ये सोचते हुए कि मैं इस काम को तन मन के साथ करूंगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर को दिखाने के लिए कि प्रभु ने मुझे ये काम सौंपा है, और इसे बखूबी मैं विश्वास योग्यता के साथ पूरा करूंगा। आज अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें कि क्या जो काम मुझे दिया गया है वो क्या मैं खुशी के साथ कर रहा हूं, या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, या ये सोच के कर रहा हूं कि ये कार्य प्रभु ने मुझे दिया है, और इसलिए इस काम को प्रभु की ओर से दिए गए उस कार्य को समझते हुए मैं पूरा कर रहा हूं, और इस काम को बड़े बड़े आनंद के साथ मैं करूंगा, और अपने जीवन से प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे, जुड़े रहें, बने रहें प्रभु के वचन में यूं ही मेरे साथ, और हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं प्रभु के वचन से, अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए उन तमाम सारी बातों में हम प्रभु के वचन का अवलोकन करते हुए अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं कि हम वैसे बने जैसा प्रभु चाहता है। सो अब की बार जो काम सौंपा गया है उसे कुड़कुड़ा कर नहीं, पर खुशी के साथ करें। जब आप कुछ भी करें तो ये सोचें ये काम आज प्रभु ने आपको दिया है, स्वीकार करें, प्रभु का धन्यवाद करें, और धन्यवाद के साथ उस काम को करें। फिर देखिए कि उस काम में आपको आनंद मिलेगा, और अपने जीवन से आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ें। आज का दिन और आने वाला समय आप सभी के लिए आनंद और उन्माद से भरा हो। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है, कुछ सीखा है, तो उसे औरों तक जरूर शेयर करें। बने रहें, प्रार्थना करें, खुश रहें, आनंदित रहें, यही मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।